हेलो नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत है। आज एक नए क्लास के साथ हम आज की शुरुआत करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 2 है, कल प्रैक्टिस सेट हमने 1 किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट दूसरी नंबर की क्लास है। आज में हम टॉप मिक्स क्वेश्चन हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, क्लास में अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मेरो मेरो मन अवनत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पाई आवे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना साथी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार, बताएंगे साथी। यहाँ पे तुलना की बात की जा रही है। यहाँ पे तुलना तुलना की बात, तो जहाँ तुलना की बात आए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे उड़ी जहाज पंछी फिर जहाज पाई आवे, यहाँ पे तुलना की जा रही है जहाज पंछी और जहाज में। याद रखिए साथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ा न जा सके, जिनको तोड़ा न जा सके। जैसे जल थल, जल थल नल, ईट मकान आदि। ईट मकान आदि। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर बनते हैं, यानी जिनको तोड़ा जा सकता है। दो रूढ़ शब्द या जिनको तोड़ा जा सके से मिलकर बनते हैं। जैसे कर्जदार, कर्ज और दार अलग अलग, जलपान जलपान आदि। याद रखेंगे। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं बहुब्री समास के सभी उदाहरण इसमें आते हैं। जैसे बीड़ा पाड़ी यानी सरस्वती जी, दशानन दशानन दशानन, लंबोदर आदि। कमल को तोड़ा नहीं जा सकता, ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जगत शब्द में लिंग है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई। हिंदी में हिंदी में हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग। याद रखेंगे साथी। जगत जगत कैसा है? याद हम ये नहीं कहेंगे जगत कैसी है, जगत कैसा है, जगत अच्छा है, जगत अच्छी है नहीं कहेंगे। ऐसे हम अच्छा अच्छी कैसा कैसी लगा के हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकाल सकते हैं। जगत कैसा, कैसा से पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित यानी शायद की बात, कदाचित यानी शायद की बात, शायद की बात हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा संभावना, यानी शायद से संभव भविष्य। यहाँ पे हो जाएगा इस कदाचित शाम को वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है संभव भविष्य काल। भविष्य काल में शायद में भविष्य में या भविष्य के लिए, ये भविष्य में या भविष्य के लिए आ जाए, इसलिए भविष्य काल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक शब्द का मतलब होता है जब दो ध्वनियाँ खुद को दोहराएं। जब ध्वनि खुद को दोहराए, जैसे देखेंगे खटखट। अगर क्रिया पूछा जाए तो ना जुड़ जाएगा इसमें, ना खटखटाना हो जाएगा। चमचम, भिन से भिनभिनाना, भिन। इसका आंसर हो जाएगा खटखट से खटखटाना। यहाँ पे शब्द पूछा है तो खटखट होगा, नहीं तो यहाँ पे अगर अनुकरणात्मक क्रिया पूछा हो तो खटखटाना हो जाता। क्या हो जाता है? खटखटाना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। विक्रम जो है बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण कौन है? विक्रम है, बीकानेरी है, भुजिया है, पसंद है। बताएंगे साथी क्या है? बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, बीकानेरी। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताए। यहाँ पे भुजिया क्या है? संज्ञा है, और ये बीकानेरी भुजिया यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये क्या है? संज्ञा है जो बीकानेरी है, यानी ये क्या है? विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। क्या है? विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व है प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वामित्र में विश्व प्लस अमित्र से मिलकर बना है। यहाँ पे अध्वनि, यहाँ पे अ मिलके आ बनाया है, आ बनता है। यहाँ पे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। याद रखें सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पद
निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगने से बने इनमें से कौन सा शब्द है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगा है, बताएंगे साथी। कौन सा इक प्रत्यय पद गलत है, यानी इक प्रत्यय नहीं लगा, ये बताएंगे इक प्रत्यय नहीं लगा। दैविक का संधि विच्छेद में देव प्लस इक, देव प्लस इक। सामाजिक में, समाज में इक जुड़ा है, सामाजिक। भौतिक में भूमि प्लस इक, भूमि प्लस इक। इसका आंसर हो जाए प्रशिक्षिक, प्रशिक्षिक, ये इसका प्रेक्षक होता है, प्रच्छिक नहीं होता, प्रेक्षक होता है। प्रशिक्षिक नहीं है, प्रेक्षिक है, प्रच्छिक। ये प्रेक्षक होता है जो प्र प्लस इच्छक से मिलकर बनता है। मतलब प्र प्लस यहाँ पे अ की ध्वनि प्लस ई की ध्वनि से इसमें गुण संधि है, याद रखेंगे। प्रच्छिक है, प्रच्छिक शब्द नहीं होता है कोई, प्रेक्षक होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अस्पृश एक होता है, स्पर्श होता है। अस्पृश शब्द को जिसको छुआ जा सकता है, इसको विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है? अस्पृश में इसको विलोम बनाने के लिए नी का प्रयोग उपसर्ग अनु अ को, इसका आंसर हो जाएगा अ। अस्पृश का मतलब होता है जिसको छुआ जा सकता है, विलोम बनाते हैं अस्पृश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बताएंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनियाँ हैं? क ख ग ब। महाप्राण ध्वनियाँ जानेंगे दूसरा और चौथा प्लस ऊष्मीय व्यंजन, प्लस ऊष्मीय व्यंजन और ढ जो उच्छिष्ट व्यंजन होता है। दूसरा चौथा मतलब क ख ग घ एंग। दूसरा और चौथा, ये दूसरा वर्ण हो गया, ये चौथा, ये क्या है? ये क्या है? महाप्राण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसमें च फिर आएगा, फिर छ, छ दूसरा और चौथा व्यंजन, ये ख और घ महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। छप्पे किस प्रकार का छंद है, बताएंगे। छप्पे सम है, विषम है, अर्धसम है, इनमें से कोई नहीं। छप्पे एक प्रकार का विषम छंद है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। मैंने 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 आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है जब कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो, जब कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो, यह कार्य अभी अभी खत्म हुआ है तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाए, यहाँ पे नहीं आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अभी अभी जब कार्य खत्म, अपूर्ण भूतकाल में जैसे वह आम खा रहा था, वह आम खा रहा था, यानी पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण में पूरा काम नहीं हुआ लेकिन चल रहा होता है, और इसमें अभी अभी खत्म हुआ है तो आसन्न भूतकाल इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देख समस्त विश्व सेतु मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। जब भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में जब मिट्टी खा लेते हैं तो उनकी माँ यशोदा उनके मुख में पूरा विश्व ब्रह्मांड देख के आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि इसमें क्या है? अद्भुत। इसमें क्या, कौन सा रस है बताना है? अद्भुत रस है, इसमें अद्भुत रस है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रतिरार्थक, संयुक्त क्रिया। इसका आंसर बताएंगे साथी। यहाँ पे क्या का प्रश्न करने से जब जवाब मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, अगर क्या का प्रश्न करने से जवाब नहीं मिलता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। तो संजय क्या टहल रहा है, ऐसे कुछ क्या टहल रहा है, मिल रहा है, टहल रहा है, पैदल टहल रहा है, चल रहा है, पैर टहल रहा है, संजय टहल रहा है, क्या टहल रहा है? इसका जवाब नहीं मिला, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है सर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निराशा में संधि है, निराशा में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, बताएंगे संधि। निराशा का संधि विच्छेद होगा निधन आशा, निधन आशा, इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है उसके सपनों का सौदागर आया। इस वाक्य में सपनों शब्द बताना है, सपनों शब्द में संज्ञा है, सपनों शब्द में संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती हैं, सदैव एक वचन होती हैं, इनके जैसा और कोई नहीं होता, इनके जैसा और कोई। जातिवाचक संज्ञा अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए, भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन हो जाए तो वह जातिवाचक बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, प्रार्थना क्या है? भाव है। अगर यहाँ पे प्रार्थनाएं हो जाए, प्रार्थनाएं, ये क्या हो जाएंगी? जातिवाचक। उसी प्रकार सपना भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, और जब सपनों बन गया तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, बताना। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक है, प्यास है, पशु है, संतोष है। सबसे पहले जानेंगे संतोष। भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा तो है लेकिन भाववाचक संज्ञा है।
भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण नहीं बना है। पशु जातिवाचक, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक। प्यासा, प्यासा, प्यास, ये भी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इच्छुक, इच्छा से बना है इच्छुक, इच्छा से इच्छुक बना है। इच्छा जो कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक से इच्छुक बनाया गया है, यह एक विशेषण है। इच्छुक व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। या व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, कैसे व्यक्ति है, इच्छुक है, यानी चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। कौन सा क्रम सही नहीं है, बताएंगे कौन सा क्रम सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया है। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। हमने बताया था क्या से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक होगी, नहीं मिलता है तो कर्मक। यहाँ पे सबसे पहले क्रिया से पूछना पड़ेगा। क्या पढ़ता है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्या पढ़ती है माधुरी, पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, क्या पकड़वाया, इसमें चोर को पकड़ना, क्या पकड़ना, चोर को पकड़ना, क्या पकड़ना, चोर को पकड़ना, क्या है, सकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा, सही क्रम में बताना है ये जो कि गलत दिया। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, क्या खड़ा है, क्या खड़ा होना का मतलब अकर्मक क्रिया सही है। क्या से जवाब नहीं मिला। मुकेश क्या पका रहा है, खाना पका रहा है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा पुलिस ने चोर को पकड़वाया। यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे अकर्मक दिया हो, इसलिए ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है, बताएंगे प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं, बताएंगे साथी। वह बहुत काला है। सबसे पहले जानेंगे प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, या जो विशेषण पहले आता है वो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ पे काला क्या है, विशेषण है। बहुत काला, प्रविशेषण, ये बहुत हो गया, बहुत काला है, ये वाक्य सही है। वह बहुत सुंदर नाचा, नाचना क्या है, क्रिया है, ये विशेषण नहीं, ये क्रिया है। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण हो जाता है, ये वाक्य गलत है। ये क्या है, प्रविशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। वे बहुत सुंदर रजाई लाए, रजाई क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की जो विशेषता है क्या है, सुंदर है, ये सुंदर विशेषता बताया। और बहुत सुंदर है, बहुत, ये विशेषण, रजाई संज्ञा की जो विशेषता बताया सुंदर क्या है, विशेषण। जो विशेषण है बहुत सुंदर है, प्रविशेषण। आम कैसा है, मीठा है, आम क्या है, संज्ञा शब्द है, आम संज्ञा शब्द है। मीठा कैसा है, विशेषण है, मीठा क्या है, विशेषण है। बहुत मीठा है, प्रविशेषण। इसका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रविशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। जहाँ पे समय की बात हो, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ रोज, हर रोज की बात हो जाए, रोज व्यायाम करते हैं, काल, डेली, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आगरा का बहुवचन होगा, आगरे, आगरो, आगरे, यह बहुवचन नहीं होगा। सबसे पहले जान रहे, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हमने ये जाना है अभी पिछले क्वेश्चन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। मृगनयनी में समास बताना है। मृगनयनी में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। मृगनयनी का मतलब होता है मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। यहाँ पे तुलना हो रही नयन और मृग, नयन के समान मृग। यहाँ पे एक विशेष है, नयन क्या है, विशेषण है, एक विशेष और एक विशेषण है, यहाँ पे तुलना की। और जब एक विशेषण और एक विशेष की तुलना जब की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था, बताएंगे। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 में इसका आयोजन हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। लहरों की राजहंस के नाटककार कौन है, मोहन राकेश हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुक्ति बोध, महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, नीरजा, निहार, रश्मि, यामा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मुक्ति बोध चाँद का मुँह टेढ़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के लिए जाने जाते हैं, अशोक के फूल निबंध के लिए।
अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध के लिए। यह है लहरों की राजहंस मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना है, याद रखेंगे। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा। कनिष्ठिका जो होती है सबसे छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी छोटी पांचवी उंगली जो होती है, पांचवी उंगली सबसे छोटी उंगली होती है, और बीच वाली उंगली होती है, इसके बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। ये शुद्ध है अनामिका, इसका आंसर हो जाएगा डी, याद रखेंगे। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी, साथियों बताएंगे क्लास कैसी लगी, आज की क्लास क्वेश्चन कैसे थे, अपना स्कोर जरूर बताएंगे। इसी के साथ में अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।